समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमन। आगम क्या है, निगम क्या है और तंत्र क्या है, और इन तीनों में परस्पर क्या संबंध है, इन सवालों पर हम विचार करेंगे और इन तीनों के तारतमिक वैशिष्ट्य पर भी बात करेंगे। आ उपसर्ग के साथ गम धातु से आगम शब्द बना। आते रहना, आना, जुड़ाव होना, अवतरण होना, इसके सामान्य अर्थ इतने हैं और इनसे तीन विशेषताएं आगम की प्रकट होती हैं। एक तो हमारे पास आता है। आता कैसे है कि गुरु शिष्य परंपरा से आता है, गुरु मुख से सुनने से आता है, और चूंकि वह आता रहता है तो सातत्य उसकी दूसरी विशेषता है। और आगमन उसमें होता है अन्य विचारों का, प्रस्थानों का, तो वह स्वीकार पर टिका है। स्वीकार या सर्व स्वीकार उसकी विशेषता है। इंक्लूसिविटी, समाहित करने की क्षमता, यह आगम की विशेषता है। पर सबसे बड़ी विशेषता उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा में सुरक्षित जो रखा जाता है उसे आगम मुख्यतया कहते हैं। और तंत्र के ग्रंथों में प्रसिद्ध लक्षण है आगम का। आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतम च गिरिजानने मतम च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। शिव के मुखों से जो आया और गया गिरिजा के मुख में, तो परंपरा चली कि उनके मुख से जो निकला है फिर गिरिजा के मुख से, पार्वती के मुख से निसृत हुआ और उससे सातत्य हुआ। और वासुदेव का मत वह आगम कहा जाता है। यह श्लोक रुद्र यामल तंत्र का भी बताया जाता है। मैंने मिलाकर नहीं देखा, किसी ने इसको तंत्रालोक जो अभिनव गुप्त का है उसका श्लोक बताया है, पर तंत्रालोक में जहाँ तक मेरा अध्ययन है यह श्लोक नहीं है। पारंपरिक श्लोक है, वो प्रसिद्ध है और आगम परंपरा को बहुत सुंदर ढंग से प्रकाशित किया गया है। शिव, गिरिजा और वासुदेव, यह तीन परंपराएं आगम की बताई गई हैं। वासुदेव को भी स्वीकार है यह कहा गया, इसलिए स्वीकार की दृष्टि शंकर के शिव के द्वारा, शिव के मुखों से प्रतिपादित, और गिरिजा के द्वारा पुनः उसका कथन किया गया, लेकिन समर्थित है वासुदेव के द्वारा। यह आगम का गुरु शिष्य परंपरा में जारी रहना, उसकी स्वीकार्यता, स्वीकार करने की क्षमता और सातत्य उसका, और सर्वसमावेशिता की उसकी क्षमता, ये विशेषताएं आगम की इस पद्य के द्वारा प्रकट होती हैं और वासुदेव के द्वारा भी अनुमोदित है। यह मत है उनके द्वारा ऐसा कहा गया। इसमें आगतम शिव वक्त्रेभ्य ऐसा अनुष्टुप के प्रथम चरण में कहा गया है। वक्त्र मुख को कहते हैं, वक्त्रेभ्य बहुवचन हुआ, तो शिव के कई मुखों से जो निकला यह कहा गया है। और आगतम शिव वक्त्रात् ऐसा भी पाठ मिलता है, पर वह पाठ तो उचित प्रतीत नहीं होता है, उसमें अनुष्टुप टूटेगा और अनुष्टुप में अक्षर कम हो जाएंगे। उसमें शिव वक्त्रात् भी ऐसा या कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो यह पाठ स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो शिव वक्तव्य, यह पाठ बड़ा समीचीन है कि शिव एक मुख से व्याख्यान नहीं करते हैं। तो यह जो आगम की बहुमुखता है, और कई धाराओं में उसका प्रसार होता है। शिव पंचमुख हो जाते हैं, ब्रह्मा चतुर्मुख हो जाते हैं। इनके अपने अपने प्रयोजन हैं कि ब्रह्मा क्यों चतुर्मुख होते हैं और शिव क्यों पंचमुख होते हैं। तो 5 धाराएं आगम की, और पांचरात्र भी इसलिए कहा जाता है एक आगम को। तो ये
शिव के मुखों से ऐसा बहुवचन पाठ जो मिलता है वह स्वीकार्य होना चाहिए। अभिनवगुप्त सारी परंपरा के बड़े व्याख्याकार हैं और तंत्रालोक जो उनका ग्रंथ है वह तो अपने आप में आगम परंपरा का बड़ा ग्रंथ है। जयरथ ने उस पर टीका लिखी है और जयरथ ने उद्धृत किया है आगम का रहस्य बताने के लिए अभिनवगुप्त का उदाहरण देते हुए यह श्लोक उनका, इत्यागमं सकल शास्त्र महानिधानात् श्री शंभुनाथ वदनात् अधिगम्य सम्यक शास्त्रे रहस्य रस संतति सुंदरेस्मिन् गंभीर वाचि रचिता विवृतिर्मयेदम। सकल शास्त्रों के महानिधान शंभुनाथ से आगम का सम्यक अध्ययन करके, शंभुनाथ तो तंत्र के बड़े गुरु थे, उनके पास जालंधर में उनका जो पीठ था वहां अभिनवगुप्त उनसे तंत्र का अभ्यास करने के लिए गए थे, लेकिन कहा उन्होंने है कि यह आगम है जो शंभुनाथ के वदन से मुझे प्राप्त हुआ और रहस्य रस संतति सुंदर यह शास्त्र फिर मेरा उससे बना। रहस्य का भी रस है और फिर संतति कहा है, उसकी जो धारा प्रवाह रूप में सातत्य है आगम की परंपरा का। आगम एक तो रहस्यात्मक बोध है, उसमें रस है और उसकी संतान या धारा प्रवाहिता है। तीनों बातें अभिनवगुप्त ने यहाँ कह दी हैं। और जयरथ इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि निखिल शास्त्र निष्णातात् गुरो शंभुनाथ मुखादागमं ज्ञानम सम्यक अवगम्य वर्णादागम तंत्रियोर ज्ञान रूपत्वम स्फुटम ध्वन्यते। इससे एक विशेषता आगम की जो जयरथ भी बताते हैं कि वह सदैव ज्ञान रूप हुआ करता है। आगम ज्ञान रूप है और अविच्छेद होता है, जैसे कि चैतन्य अविच्छिन्न होता है। चेतना सदैव धारा प्रवाहिक रूप में अविच्छिन्न बनी रहती है। शरीर का विच्छेद होता है या नाश होता है, चेतना बनी रहती है जो माना जाता है। तो वाक्य पदीय भर्तृहरि के वचन को उद्धृत किया है जयरथ ने यहाँ पर, चैतन्यमेव यश्चायम अविच्छेदेन वर्तते आगमस्तमुपासीनो हेतुवादैर्न बाध्यते। आगम जो चैतन्य की तरह अविच्छिन्न रूप से बना रहता है, उस आगम की जो उपासना करता है उसको हेतुवाद बाधित नहीं करता। जो तर्क या कुतार्किक है उससे वह बाधित नहीं होता है, यह अविच्छेद आगम का बना रहता है। और आगम प्रमाणभूत होता है, यह एक बड़ी विशेषता उसकी ओर है। उसका सातत्य है, गुरु शिष्य परंपरा में वह चलता है, सर्व स्वीकार्यता उसकी होती है, चैतन्य की तरह अविच्छेद उसका बना रहता है और ज्ञान रूप है। इतनी 4-5 विशेषताओं के बाद यह बड़ी विशेषता आगम की है कि वह संक्रांत होता है। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा तो संक्रांत होता चलता है, लेकिन संक्रांति उसकी परोक्षतया भी हो सकती है और आगम प्रमाणभूत होता है। ये दो विशेषताएं और जुड़ जाती हैं, इसलिए आगम शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण भी कहा गया है। तो आगम सदैव प्रमाण होते ही हैं और उनके नाम से जो शब्द प्रमाण है उसको भी आगम प्रमाण कहा गया। आगम प्रमाण इसलिए कहा गया कि उसकी सत्यता गुरु शिष्य परंपरा में परखी जा चुकी है और समय ने उसकी प्रामाणिकता को साबित किया है। पीढ़ियों से कहा जाता रहा है, गुरुओं के मुखों से कहा जाता रहा है, शिष्यों के द्वारा अवधारित किया जाता रहा है और वह प्रामाणिक सिद्ध हुआ है। इसलिए आगम प्रमाण होता है और आगम की परंपरा संक्रांत हो सकती है, गुरु के माध्यम से संक्रांत हो सकती है। गुरु वैखरी वाणी में बोल रहे हो यह आवश्यक नहीं है। कई बार संवाद निशब्द भी होता है, वैखरी या जो बोले जाने वाला शब्द है उससे हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए आगम संवादात्मक होते हैं। यह अगली विशेषता आगम की है कि सदैव संवाद उनमें होता है। संवाद ध्वनि यंत्र जो है उससे उच्चरित होने वाले और
जो कर्णेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय, उससे सुने जाने वाले शब्दों से ही हो, यह आवश्यक नहीं है। यह मौन संवाद भी होता है, और यह संवाद का बड़ा सूक्ष्म लेकिन बड़ा ही दूरगामी प्रभावी रूप होता है। किसी ज्ञानी के पास हम बैठे रहते हैं और बातचीत करते करते संवाद तो होता है, लेकिन बहुत सारी बातें कही नहीं जाती हैं, वे बिना कहे उसके सानिध्य मात्र से समझ ली जाती। यह तो मैं भी कई बार अनुभव करता हूँ, हम सभी अनुभव करते हैं। ये संवाद की धारा जो है, चैतन्य जिस तरह से एक का दूसरे में संक्रांत है, वही एक चेतना प्रवाहित है, इसलिए सारे विश्व में संवाद इस तरह से होता रहता है। ये संवाद होना आगम की बड़ी विशेषता है, और संवाद के माध्यम से परंपरा का सातत्य और संक्रांति चलती रहती, एक का दूसरे में संक्रमित होना चलता रहता है। बोलकर कहे गए और कानों से सुने गए शब्दों से ही यह संक्रांति हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन ज्ञान है और ज्ञान की धारा है, यह आवश्यक इसके लिए है। और बहुत सुंदर उदाहरण ही फिर से अभिनवगुप्त का यहाँ पर है। करीब 1100 साल पहले, आज से 1000 साल से अधिक पहले, अभिनवगुप्त जब बालक थे, बच्चे थे, तो योगिनियों के मेलक में कभी उनको ले जाया गया। योगिनियों के मेले कश्मीर में होते थे, योगिनियां इकट्ठी होती थी, उसको योगिनी मेलक कहते हैं। और अभिनवगुप्त ने तो स्वयं योगिनी मेलक का दृष्टांत दिया है, और तंत्रानुभूति, रहस्यानुभूति के लिए दृष्टांत दिया है। योगिनी मेलक में जैसे कि एक ही चैतन्य सारे देहों में प्रतिबिंबित हो जाता है, जैसे दर्पण में एक ही ज्योति प्रतिबिंबित होती है, उस तरह से, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मधुराज योगी जो अभिनवगुप्त के शिष्य हैं, गुरुनाथ परामर्श स्तोत्र जो अभिनवगुप्त का उनका स्तोत्र है, अत्यंत ही रमणीय सुंदर स्तोत्र है, संस्कृत के सबसे सुंदर स्तोत्रों में से वह है। उसमें वे अभिनवगुप्त के बचपन में घटी हुई घटना का स्मरण करते हैं। कांति चंद्र पांडे ने तो कहा कि मधुराज योगी उपस्थित रहे होंगे उस समय, आंखों देखी घटना वे बता रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मधुराज योगी दक्षिण से चलते चलते आए थे अभिनवगुप्त का नाम सुनकर के कि बहुत बड़े सिद्ध और गुरु हैं। मधुराज योगी कदाचित वृद्ध हो चुके थे तब वे पहुंचे, और अभिनवगुप्त तो उस समय हो सकता है युवा ही रहे हों, पर एक तंत्र के सिद्ध के रूप में और शैव दर्शन के अद्भुत व्याख्याकार के रूप में उनकी ख्याति सुनते हुए मधुराज योगी उनके पास आए थे, उनके शिष्य हुए। तो अभिनवगुप्त के बचपन की घटना वे बता रहे हैं, वह परंपरा से उन्होंने सुनी होगी। कश्मीर में वो रहे वर्षों तक, फिर तो अभिनवगुप्त के साथ रहे। गुरुनाथ परामर्श स्तोत्र में वे कहते हैं, यो मेलने क्वचन देशिक योगिनी नाम अद्य प्रभृत्यखिल एष गुरु प्रमोघ त्वय्येव संक्रमित इत्युपलालितो भूत तस्मै नमोभिनवगुप्त गुरुत्तमाय। देशिक योगिनियों के मेले में जिन अभिनवगुप्त को देख करके योगिनियों ने कहा कि आज से हमारा गुरु प्रमोघ, ओघ शब्द का प्रयोग करते हैं मधुराज योगी। ये जो प्रवाह है, ऊपर उछलता हुआ ये जो प्रवाह है चेतना का, गुरु क्रम से जो प्राप्त हम लोगों को है, वह तुझ में संक्रांत हुआ है बच्चे। ऐसा कहकर के जिस अभिनवगुप्त को लाड़ किया योगिनियों ने, ऐसे अभिनवगुप्त रूपी उत्तम गुरु को नमन मैं करता हूं, ऐसा मधुराज योगी कहते हैं। तो यह संक्रांत होता है, यह जन्म जन्मांतर की परंपराओं से संक्रांत होता है। अब निगम पर विचार करते हैं जब, तो आ उपसर्ग गम धातु के पहले जुड़ा तो आगम शब्द हुआ, और उसी धातु गम धातु में ही नि उपसर्ग जुड़ा तो निगम शब्द बना। और आ उपसर्ग सकारात्मक अर्थ देता है कि सब कुछ जुड़ता जाए, आता जाए, और नि उपसर्ग तो कुछ नकारात्मक अर्थ देता है कि निकलता जाए, जिससे निस्सरण हो। ये जो अपोहन या प्रहाण की प्रक्रिया है, वह नि उपसर्ग से, नि और निस उपसर्गों से द्योतित होती है। तो इसमें तो आगत नहीं होगा, निर्गत होगा। और निगम इसीलिए जो वेद की परंपरा है, जो वेदांत में जिसका शिखर बनता है,
उपनिषदों में, उसके लिए निगम कहा जाता है। और रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, यह पतंजलि का सूत्र है। ये कात्यायन ने कहा है कदाचित। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, ये व्याकरण के अध्ययन के मुख्य प्रयोजन, इनको मिलाकर के बताया गया है। प्रयोजनम एक वचन किया गया है। और महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मणात्मक षडंग सहित वेद आगम है, क्योंकि आगम शब्द इसमें आया। आगम की व्याख्या उन्होंने यह की कि केवल मंत्र नहीं, ब्राह्मण सहित और षडंग सहित, ये स्वीकार हो गया। इसलिए ब्राह्मण सहित, मंत्र सहित, मंत्र ब्राह्मणात्मक षडंग सहित जो 6 वेदांगों सहित जो वेद है वह आगम है। और जो अन्य दार्शनिक और टीकाकार हैं, कुमारिल भट्ट और ईश्वर कृष्ण, उन्होंने भी आगम शब्द का प्रयोग मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के लिए बार बार किया है। तो जिसको हम निगम कहते हैं उसको आगम एक पूरी परंपरा कह रही है। इस दृष्टि से निगम और आगम में कोई अंतर ही नहीं रह जाता, क्योंकि बोध का अर्थ बताने वाली और परंपरा का सातत्य का अर्थ बताने वाली गम धातु तो दोनों में ही है। लेकिन बाद में तारतमिक दृष्टि से अंतर किया जाता है। और फिर यास्क जो निरुक्तकार हैं, जो भाषा शास्त्र के और निरुक्त के बड़े विशारद हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ निरुक्त में मंत्र उद्धृत करते हैं उनको सर्वत्र निगम कहते हैं। तो यहाँ से एक बॉर्डर लाइन या आगम और निगम के बीच में सीमा रेखा यास्क खींच देते हैं कि वेद मंत्र निगम है और ब्राह्मण भाग जितना है उसको वे निगम नहीं कहते। और यह माना जाता है कि भागवत आदि पुराणों में जो निगम शब्द आया है वह मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के लिए है। मनु ने भी निगम वेद के लिए कहा है, नित्यम शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वेदिकान। तो वेद जो निगम है उनका अध्ययन करता रहे। और निगम का अर्थ कुल्लू भट्ट ने निघंटु यहाँ किया है, मेधातिथि ने वेदार्थ ज्ञान के सहायक निरुक्त व्याकरण और मीमांसा आदि अर्थ किया है। तो पूरी जो वेद की परंपरा है वह निगम से द्योतित होती रही है। संहिताएं भी, ब्राह्मण ग्रंथ भी, और जो उनकी परंपरा में ग्रंथ लिखे गए हैं वह सब निगम साहित्य है। यह श्रुति से आया हुआ साहित्य है और श्रुति जो मंत्र साक्षात्कार हुआ है उनसे इसकी परंपरा चली है और निगम की परंपरा वह है। और जो आगम है उसकी परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से प्रवर्तित हुई है। इतना ही अंतर एक तरह से है। तात्विक दृष्टि से कोई अंतर होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्रबोध दोनों में है। पर अंतर इसलिए हो जाता है कि निगम से निस्सरण की परंपरा सब स्वीकार्य नहीं होंगे, इसलिए सीमा इसकी हो जाएगी। आगम में स्वीकार्यता होगी, इसलिए आगम की परिधियां विशाल होती जाती हैं, उसके वलय फैलते जाते हैं और पुराण भी आगम हो जाते हैं। महाभारत को भी आगम कहा है। इतिहास सर्व प्रधानार्थ श्रेष्ठ सर्वागमे स्वयं, ऐसा महाभारत स्वयं बताता है कि यह इतिहास है और सारे आगमों में श्रेष्ठ है यह महाभारत। एक अर्थ में तो रामचरितमानस भी आगम है। और आगम की जो मुख्य विशेषता है कि गुरु शिष्य परंपरा में संवाद, और किसी ज्ञानी के पास जाकर संवाद करते हैं उससे आगम बनता है। यह तो एक शास्त्रों में भी संवाद की शैली अपनाई गई, इसी से पूरा नाट्यशास्त्र बना है, इसी से कई ग्रंथ बने हमारे प्राचीन। पर आगम में यह गुरु शिष्य संवाद से ज्ञान राशि का सातत्य और चैतन्य की तरह उसका अविच्छिन्न प्रवाह होना, यह विशेष बात आगम को व्यावर्तित करती है या डिफ्रेंशिएट करती है निगम की परंपरा से, जहाँ श्रुति से ही परंपरा चलती है और श्रुति की व्याख्या में नैगमिक परंपराएं चलती हैं। और श्रुति जो मंत्रों का साक्षात्कार होता है ऋषियों को प्राचीन काल में, वह श्रुति है। तो यह प्रत्येक आगम में, इसीलिए जितने आगम के ग्रंथ है कोई न कोई वक्ता है, कोई न कोई श्रोता है। जैसा रामचरितमानस में भी है। और श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, यहाँ पर भरद्वाज वक्ता हैं तो काकभूषुंडी श्रोता है, यहाँ पर शिव वक्ता हैं, पार्वती श्रोता हैं, और भी वक्ता और श्रोता यहाँ हैं। तो श्रोता और वक्ताओं की कई परंपराएं यहाँ हैं आगम की परंपरा में। तो यह
आगम इस दृष्टि से परंपरा का विस्तार सदैव करते आए और कई आगम होते चले गए। वैष्णव आगम, शैव आगम, शाक्त आगम, गणपत्य आगम, सौर आगम, बौद्ध आगम, जैन आगम, स्कंद आगम इत्यादि। और बहुत सारे लक्षण जो पुराणों में मिलते हैं आगम में भी आ जाते हैं। सृष्टि से संबंधित कथाएं, आख्यान, शिव से संबंधित कथाएं। पर जो दर्शन की परंपराएं निकली आगम से और निगम से, उनमें इस दृष्टि से अंतर आ जाता है कि जो नैगमिक दर्शन की परंपराएं हैं वे निर्गमन या प्रहाण या अपोहन पर आधारित हो जाती हैं और अस्वीकृत करती हैं। निवृत्ति मूलक परंपराएं कहा जाए हो जाती हैं। आगम की परंपराएं प्रवृत्ति मूलक परंपराएं हो जाती हैं। इसीलिए राममूर्ति त्रिपाठी जो तंत्र के बड़े व्याख्याकार हैं, उन्होंने नैगमिक दृष्टि और आगमिक दृष्टि में तारतम्य बताते हुए शांकर वेदांत के संबंध में कहा कि वह अद्वैत उसका जो अद्वैत है शांकर अद्वैत, वह निर्विशेष अद्वैत है, क्योंकि परम तत्व निर्विशेष है। उसमें कोई क्वालिफिकेशन, एट्रीब्यूट, उपाधियां नहीं हो सकती हैं जो ब्रह्म है शांकराद्वैत का। और आगम में अद्वैत है लेकिन वह द्वयात्मक अद्वैत है, उसमें तो सब जुड़ते हैं और फिर भी अद्वैत होता है। तो द्वैत में अद्वैत वहां होता है, अद्वैत में द्वैत होता है, दोनों ही बातें कह सकते हैं। इसीलिए आगम में जो मिथुन या युग्म है वे बहुत बनते हैं, निगम में उस प्रकार के मिथुन या युगल नहीं बनते। मिथुन है यामल, यामल तंत्र तो प्रसिद्ध तंत्र है और यामल की, यमल होने की, जुड़वा होने की अवधारणा बहुत आगम में आती है। युगनद्ध, युगल इत्यादि शब्द उसमें आते हैं। तो शिव और शक्ति का युग्म है, सारे आगमों में चलता है। बौद्धागमों में शून्यता और करुणा के युग में, वैष्णव के आगमों में, वैष्णवागमों में विष्णु और लक्ष्मी या राधा और कृष्ण या सीताराम के युगल बनते हैं। तो युगल छवियों में फिर सौंदर्य होता है। युग्म की अवधारणा के द्वारा परम तत्व फिर लीला करता है, एक से दो होता है, फिर विस्तार अपना करता है। ये जो उपनिषदों में भी अवधारणा है, लेकिन उसको इस रूप में आगम लीला तत्व से जोड़ करके प्रकाशित करते हैं। और जगत, परम तत्व और जगत, प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शिव, ये सब युग्म इसमें युगनद्ध होते हैं। इस प्रकार से प्रकाश और विमर्श भी, बोध और स्वातंत्र्य भी, ये भी युग्म इसमें बनते हैं। और आरोहण अवरोहण की प्रक्रिया निगम और आगम दोनों प्रतिपादित करते हैं, लेकिन तात्विक भेद दोनों में हो जाता है। अवरोहण नीचे उतरना, उसमें प्रसार होता है। आरोहण चेतना का ऊपर जाना, उसमें संकोच होता है। तो अवरोहण से सृष्टि का वृक्ष चलता है, ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा, जिसको गीता में भी कृष्ण ने कहा है। तो मूल जो सूक्ष्म है वह कहीं ऊपर है और शाखाएं उसके नीचे आ रही हैं। यह अवरोहण की प्रक्रिया है और यह सृष्टि की प्रक्रिया है जो आगम बताते हैं। आरोहण साधना का पक्ष है, अवरोहण बहिप्रकाशन है और उसी में लीला है, उसी में विस्तार है। पर तात्विक अंतर यह आ जाता है कि शांकर अद्वैत में परम सत्ता निर्गुण ब्रह्म है, वह उसको अलग कर दिया जाता है, और जो अवरोहण है उसको छोड़ कर के होता है, वह उसमें शामिल नहीं है। तो जो अल्टीमेट बीइंग है वह इन्वॉल्व नहीं है, परब्रह्म उसमें असंलग्न है। और सोपाधिक चैतन्य जिसको ईश्वर कहा है, उससे सृष्टि होती है, अवरोहण की प्रक्रिया होती है। आगमों में अवरोहण की प्रक्रिया में ऐसा कोई एक्सक्लूसन नहीं है, ऐसा कोई अलग करना नहीं है, पृथक्करण नहीं है परम तत्व का। परम तत्व तो रमा हुआ है और अवतरित होता है वही, उसी में तो सृष्टि का आनंद है कि वह जगत के कण कण में अवतरित होता है और विराजमान है। तो यह इसलिए फिर सब कुछ अद्वैत होता है, सारी सृष्टि में अद्वैत की अनुभूति यहाँ हो जाती है। और फिर भी द्वैत की कल्पना करते हैं, उसी अद्वैत से द्वैत निर्मित करते हैं, कल्पित द्वैत हो सकता है। और उसको फिर भक्ति के मार्ग में कहा गया कि भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। या लीला और सौंदर्य के लिए, भक्ति के लिए अद्वैत से द्वैत की कल्पना करता है, अपने आप को दो बनाता है। जिस तरह से परम तत्व यहाँ पर आगम में, उसी तरह से भक्त भी द्वैत की कल्पना करता है।
सारी सृष्टि में फिर द्वैत भी देखा जा सकता है, द्वयात्मकता सारी सृष्टि में होती है, और मिथुन और युगल सारी सृष्टि में होते हैं, और शिव और शक्ति उसी रूप में यहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। अंत में दो बातें और छूट जाती हैं, जैसा विद्यानिवास मिश्र बताते हैं कि आगम के पीछे एक जीवन दृष्टि है। ये जीवन दृष्टि गुरु के अनुग्रह से प्राप्त होती है। तो गुरु की भूमिका आगम की पूरी परंपरा में बड़ी विशिष्ट होती है। वही शिष्य को चुनता है, शिष्य का निर्णय करता है, और शिष्य गुरु सेवा के द्वारा आगम का अधिगम करता है। यह और आगम की परंपरा एक सूत्रता की खोज है। यह विद्यानिवास मिश्र ने आगम परंपरा को समझाते हुए बात कही है, जो कि अच्छी बात है कि इंद्रिय जगत और अतीन्द्रिय जगत के बीच में एक तानता आगम देखता है, एक सूत्रता की खोज करता है। एक सूत्रता की खोज वाक की जो आभ्यंतर शक्ति है उसके द्वारा की जाती है। निगम में तो मंत्रात्मक शब्दों का प्रधान होता है, पर यहाँ नाद के द्वारा शक्ति का प्रस्फुटन होता है, और नाद, बीज और मंत्र, इनका साधना पद्धति में फिर महत्व इस दृष्टि से निगम में, इस दृष्टि से आगम में हो जाता है। बीज की अवधारणा है, तो सारे आगमों में उपास्य पृथक हो सकते हैं, पूजा पद्धतियां पृथक हो सकती हैं, पर बीज की अवधारणा सभी में है समान रूप से, और बीज मंत्र सब में है। ये संप्रदाय में दीक्षित होकर के निरंतर अभ्यास से बीज मंत्र सिद्ध होते हैं। बीजाक्षर प्रतीक होता है, संपूर्ण दृश्यमान जगत और अतीन्द्रिय जगत उसका वह प्रतीक बनता है, और नादात्मक प्रतीक वह बनता है। इसलिए नाद और मंत्र और बीजाक्षर, इनका महत्व आगम में हो जाता है। अंतिम जो बड़ी विशेषता आगम की है, वो सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है कि इसमें देह को, शरीर को महत्व दिया गया है, क्योंकि परम तत्व शरीर के माध्यम से ही अपने को व्यक्त करता है। शरीर के भीतर फिर चक्रों की कल्पना की गई, तो षट चक्र हैं, सप्त चक्र हैं, या 9 चक्र भी बताए जाते रहे हैं। इन चक्रों से जो यात्रा है वही आगम में मुक्ति की यात्रा है, और इन चक्रों में सूक्ष्म शक्तियां जो प्रसुप्त हैं उनका जागरण। यह तंत्र में माना गया कि देह में देवता निवास करते हैं, और अनुभव से उनका अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आगम और तंत्र एक दूसरे से बहुत गहराई से संबंध रखते हैं। देह का स्वीकार दोनों में है। बीजाक्षर और मंत्र, नाद दोनों में है, और ग्रंथों में भी दोनों के बड़ा साम्य संवाद है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।